हेलो। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है ईसीजी। ईसीजी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है अगर आप कहीं क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए भी। तो क्या है ईसीजी? सबसे पहले तो ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकल कार्डियक एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कार्डियक एक्टिविटी ऑफ हार्ट इन ग्राफ। इसका क्लियर मतलब यही है, इलेक्ट्रिकल कार्डियक एक्टिविटी ऑफ हार्ट इन ग्राफ। क्या होता है? रिकॉर्डिंग लेते हैं हम एक और इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और वो ग्राफ पे निकल के आता है। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल कार्डियक एक्टिविटी of heart by electrodes। तो इलेक्ट्रोड्स क्या चीज है आप समझते हैं। इलेक्ट्रोड्स जो लीम लीड्स लगाते हैं या लीड्स लगाते हैं ना, उसको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। लीड्स जो है उसको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इलेक्ट्रोड्स इज इक्वल टू लीड्स। तो 12 लीड्स हैं प्लस 3 एक्स्ट्रा लीड्स हैं। सो अब हम बात करेंगे 6 प्री रिकॉर्डल या चेस्ट लीड्स। क्या होता है? V1 to V6 प्लस V7, V8 एंड V9 ये भी होते हैं। 6 तो हमारे लिम लीड्स होते हैं। 6 जो है वो लिम लीड्स हैं, V1 to V6। सो एक डायग्राम की हेल्प से हार्ट का स्ट्रक्चर बना के समझते हैं हम। ये अपना हार्ट है सपोज। जेन्युइनली क्या होता है, सब लोग हार्ट ऐसे 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 ड्रॉ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो प्रॉपर जो हमारा हार्ट है वो स्टडी पर्पज के लिए हम ये वाला ड्रॉ करते हैं। ये थोड़ा एंटीरियर सेप्टल सब बना के ऐसे ड्रॉ करेंगे हम। तो ये हार्ट है हमारा, तो इसको हम V1 V2 ले लेते हैं। ये नीचे की तरफ V3 V4 और ये V3 V4 जो है उसके ऊपर होता है V5 और यहाँ V6। तो जो V1 V2 है वो सेप्टल लीड्स कहलाएंगे क्योंकि साइड में है। और ये वाला V3 V4 एंटीरियो सेप्टल है, एंटीरियो सेप्टल। ठीक है, एंटीरियो सेप्टल है तो V3 V4 के साथ साथ हम V2 को भी ले लेंगे। हम एक काम करेंगे, V1 को ऐसे लिख लेंगे और V2 से V4 तक हम
ये इतना, ये हमारा एंटीरियर सेप्टल पोजीशन है हार्ट का। और V5 से V6 ये जो दूरी है इन दोनों के बीच को, इतना लैटरल लीड्स है। अब जो समझने वाली चीज है वो ये है कि लिम्ब लीड्स जो होते हैं हमारे, लिम्ब लीड्स ये वर्टिकली हम लगाते हैं। यूनिपोलर लीड्स क्या है? यूनिपोलर लीड्स या बात करें बाइपोलर लीड्स, तो यूनिपोलर हो या बाइपोलर हो इसको हम डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले हम यूनिपोलर समझते हैं। तो जो यूनिपोलर है वो होते हैं AV और कैपिटल L लिखेंगे हम, इसको ऐसे डिनोट करते हैं AV कैपिटल R, AVF। और ऐसे इस तरीके से इसको हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, AVL, AV अच्छा राइट और AV लेफ्ट, AVL हो गया और ABF। नाउ ये हमारे यूनिपोलर हो गए, ये यूनिपोलर लीड्स हैं AVL, AVR, AVF। अब हम बात करेंगे बाइपोलर। बाइपोलर एक्चुअली बाइपोलर 2 लिम्स होते हैं। तो बाइपोलर में वैसे तो 1, 2 एंड 3 होता है। अब बात करेंगे हम, और हम इसको कैसे डिनोट करते हैं बाइपोलर को। 2, 1 एंड 3। अब इनके बीच में ही कहीं पे हम थर्ड वाला लगा देते हैं। अब बात करेंगे हम इंफीरियर लीड्स के। इंफीरियर लीड्स, इंफीरियर लीड्स को समझने के लिए हमें यूनिपोलर बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। यूनिपोलर हम ऐसे बनाते हैं, AVR, AVL और AVF। तो बस इजी है, AVR, AVL और AVF। AVR के नीचे एक डंडी और AVL और AVF के नीचे 2, बस बन गया। AVL के नीचे 1 लिख देंगे, AVF के ऊपर 2 लिख देंगे और AVR और F के बीच में 3 लिख देंगे, बस हो गया इंफीरियर लीड्स भी। तो हम इसको याद कैसे रखते हैं, ये मेन पॉइंट है। हमने क्या पढ़ा, इंफीरियर। तो इंफीरियर में क्या आता है, नॉर्मली 2 आता है, 3 आता है और AVF आता है। पहले हम लिखेंगे फिर इसको समझ के याद करेंगे। इंफीरियर में 2, 3 AVF आता है, तो नीचे की साइड होता है इंफीरियर। तो हम ऐसे इसे याद कर लेते हैं, नीचे कौन कौन से, 2, 3 और AVF हो गया, और बाकी तो ऊपर है। नाउ
inferior 2-3 AVF. And what about lateral? Lateral V5, V6, AVL and फर्स्ट वन. ये क्या है? इज इक्वल, इससे राइट कोरोनरी आर्टरी जाती है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में हम या एरो लगा के कोरोनरी आर्टरी लिख लेंगे. राइट वन, नॉट लेफ्ट वन, ऑलवेज राइट. अभी मैं निमोनिक बताऊंगी इसे कैसे याद रखते हैं. उसके बाद है सेप्टल लीड्स. इसको अच्छी तरह से समझेंगे, फिर निमोनिक के साथ याद करेंगे. V1, V2 एंड एंटीरियर लीड्स. V3 एंड V4. अब हम इसको निमोनिक से याद करते हैं. सबसे पहले क्या आया? इंफीरियर. कोई भी इंफीरियर फील कब करता है? जब वो सेकंड आता है, जब वो थर्ड आता है, या फिर AVF मतलब फेल हो जाता है. F आ रहा है ना कैपिटल, 2-3 F AVF. तो इंफीरियर कौन फील करता है? सेकंड, थर्ड वाला और फेल वाला. लेटरल. लेटरल जिनको जो लेट होते रहते हैं, जो लेट होते हैं हमेशा राइट होते हैं और कोने में रहते हैं. तो राइट कोरोनरी आर्टरी से पास होती है लेटरल वाली लीड्स से, जहां लगाते हैं हम, इसलिए फिफ्थ, सिक्स्थ AVL और फर्स्ट वाला भी ऑलवेज राइट होगा और लेट आएगा ऑलवेज. ओके. अब हम पढ़ते हैं सेप्टल लीड्स. सेप्टल जो बिल्कुल सेपरेट रहते हैं. कौन? जिनका बर्थडे आता है सितंबर में, वो क्या करते हैं? V1, V2. बस V1 आते हैं ना सेल्फी लेते टाइम, V1, V2 वो. एंटीरियर लीड्स. एंटीरियर एंट्री कैसे करनी है? थर्ड पे और फोर्थ पे. बस ऐसे याद रखना है इसको. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. अब कुछ टॉपिक देख लेते हैं, जैसे कि पेसमेकर. पेसमेकर क्या चीज है? व्हाट इज पेसमेकर? पेसमेकर ऑफ हार्ट क्या चीज है? That is SA node. That is SA node. क्यों? रीजन है कि SA node की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत हाई है. यही इसका आंसर है. कभी भी कोई भी पूछेगा कि पेसमेकर ऑफ हार्ट क्या है, तो SA नोड है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इसकी हाई होती है. कितनी होती है? 70 to 100 पर मिनट. और वही एक नॉर्मल साइनस रिदम में देखने को मिलेगा. साइनस रिदम में देखने को मिलेगा. और नॉर्मल जो हार्ट रेट होती है, वो कितनी होती है? 60 to 100 मिनट. सो व्हाट इज साइनस रिदम? 70 to 100 पर मिनट, जो कि एक नॉर्मल ECG जब हम रिकॉर्ड करते हैं पेपर पे, तो जो रिदम आता है नॉर्मल ECG का, उसको हम साइनस रिदम बोलते हैं. अगर वो 70 से 100 के बीच में होगा, 70 to 100 पर मिनट. और नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है? 60 to 100 ओनली. ओके. रेस्टिंग हार्ट रेट इज कंट्रोल्ड बाय, जब हम रेस्ट पोजीशन पे रहते हैं
resting heart rate is controlled by parasympathetic that is vagal हमने पढ़ा कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी एसए नोड की होती है और एसए नोड जो है नॉर्मली साइनस रिदम 70 to 100 होता है और नॉर्मल हार्ट रेट 60 to 100 पर मिनट. रेस्टिंग हार्ट रेट कंट्रोल बाय पैरासिम्पथेटिक वेगोटोनिक दैट इज वेगोटोनिक और वेगल वर्ड यूज करते हैं. अब हम बात करते हैं एसए नोड स्लोवेस्ट नोड है. तो क्या होता है, यहाँ पे एट्रिया डीपोलराइज हो जाता है. एट्रिया डीपोलराइज हो जाता है कहने का मतलब जो पी वेव है उसकी बात कर रहे हैं हम. मैंने पहले बताया नॉर्मली कि एसए नोड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है. अब मैं बता रही हूँ एसए नोड स्लोवेस्ट होगा तो क्या है, स्लोवेस्ट होगा तो एट्रिया डीपोलराइज होगी यानी कि जो पी वेव है उसकी बात कर रहे हैं हम. और इससे जो करंट पास होगा टू एवरी नोड बाय बंडल ऑफ हिज, और इससे बंडल ब्रांचेस में इट वुड बी लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस. और फास्टेस्ट और उसके बाद पुरकेंजे में एंड देन वेंट्रिकल्स डीपोलराइज होगा. एंड अब ये है क्या, ये QRS कॉम्प्लेक्स है. और जो फास्टेस्ट स्पीड होती है कंडक्शन ऑफ हार्ट में वो हमें फास्टेस्ट वाला कहाँ पे मिलता है, पुरकेंजे पे. फास्टेस्ट स्पीड कौन कवर करता है, हमारा पुरकेंजे, मतलब पूरा करता है. फास्टेस्ट पूरा कौन करता है इस चीज को, फास्टेस्ट स्पीड पुरकेंजे. अब बात करेंगे हम what is PR interval. PR interval is equal to start of P to start of QRS. उस बीच में जो गैप बनेगा ना उसको हम बोलते हैं PR इंटरवल. जैसे एक स्केच ड्रॉ करते हैं. ये P पॉइंट है और ये R है, ये Q है थोड़ा नॉच वाला, और ये S है. और सपोज ये T पॉइंट है. तो
पी टू आर, इस बीच में जो बना ना, वो तो पी क्यू सेगमेंट, पी आर सेगमेंट होता है। कौन सा सेगमेंट? पी आर सेगमेंट। बट जो ये वाला है P2 स्टार्टिंग ऑफ QRS, ये इतना, इसको बोलते हैं PR इंटरवल। तो जो गैप होता है बीच का, उसको इंटरवल बोलते हैं, तो उस टाइप का। और यहाँ नो ST सेगमेंट, नो ST सेगमेंट, नो वेव, नो वेव, दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक, इसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक सेगमेंट। अब कुछ बना ही नहीं आगे, तो उसको आइसोइलेक्ट्रिक सेगमेंट बोलते हैं। ST सेगमेंट से ही हम आगे डिस्कस करेंगे कि एलिवेशन या डिप्रेशन, MI, इस्कीमिया, लेस ब्लड फ्लो होगा तो ये होगा, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और कुछ इमेजेस रह गई हैं, वो मैं अलग से वीडियो में डिस्कस करूंगी। थैंक यू।